Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the Almighty name of Allah Subhanahu wa Taala. Welcome to my YouTube channel, Zisha Learners. My name is Zishan Ahmed, and I just recently qualified IBA test, which was conducted in the month of September. जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त IBA के जो टेस्ट होने वाले हैं, रिसेंटली कुछ टेस्ट हुए PST और JST के, और IBA के थ्रू अभी 5 से 15 स्केल के टेस्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारे लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लोगों को तैयारी के लिए मसले दरपेश आ रहे हैं कि तैयारी कैसे और कहाँ से की जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी जो टेस्ट दिए हैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे और अपनी की गई तैयारी के बिहाफ पे, इंशाल्लाह हम आप सब लोगों को बेहतर से बेहतर जो है वो तैयारी करवाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब हमसे जुड़े रहेंगे और इस मौके से फ़ायदा उठाने के लिए आप जो है वो मुसलसल हमारे वीडियोस भी देखते रहेंगे और हमारी सिखाई गई बातों पे और चीज़ों पे अमल भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ को देख के सिर्फ छोड़ दें, नहीं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्शन। तो उस चीज़ पे अगर आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें जो है ना वो पूरी उम्र, और जो हम आपको तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह आपको तकरीबन हर टेस्ट में काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली ये जो 5 से 15 के टेस्ट हो रहे हैं उस पे, नहीं, तकरीबन हर टेस्ट में वही जो हम आपको पैटर्न, जिस पैटर्न से तैयारी करवाएंगे उसी पैटर्न के टेस्ट इंशाल्लाह आपको हर टेस्ट में मिलेंगे। अच्छा, तो वक्त को ज़ाया ना करते हुए और टाइम को मद्देनज़र देखते हुए मैं सिलेबस पे आता हूँ। तो आप सब लोगों को पता है कि अभी जो टेस्ट हो रहे हैं वो एक तो हो रहे हैं मेट्रिकुलेशन के बिहाफ पे, ठीक है, और दूसरा हो रहे हैं इंटरमीडिएट के बिहाफ पे, तो और तीसरा हो रहे हैं ग्रेजुएशन के बिहाफ पे। अब इन्होंने जो सिलेबस दिया है उस मेट्रिकुलेशन को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला इंग्लिश है, 40 मार्क्स हैं उसकी। दूसरा मैथमेटिक्स है, उसके भी 20 मार्क्स, मतलब कि ऐसा समझें कि 100 सवालों के आपको 100 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। हर एक सवाल पे 1 मार्क मिलेगा आपको। तो मैथमेटिक्स के आपको 20 मार्क्स मिलेंगे, जनरल नॉलेज के आपको 40 मार्क्स मिलेंगे, तो टोटल ये हो गए 100। अब इंटरमीडिएट पे आते हैं। इंटरमीडिएट में भी देखें तो इंग्लिश में आपको 40 मिलते हैं, मैथमेटिक्स में आपको 20 मिलते हैं, जनरल नॉलेज में आपको 40 मिलते हैं। ग्रेजुएशन पे आते हैं तो वहाँ पे भी आपको इंग्लिश में 40 मिलते हैं, मैथमेटिक्स में आपको 20 मिलते हैं, और जनरल नॉलेज में भी आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर इन सबको आपस में कंपेयर किया जाए तो ये इक्वल हैं, मतलब कि हर किसी का पैटर्न जो है ना वो एक साथ है। इसमें आपको ये चीज़ बेनिफिशियरी होगी कि आपको जो इंग्लिश, जो प्रिपरेशन आप इंग्लिश की करोगे वो आपको तीनों टेस्ट में काम आएगी। जो आप जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन करोगे वो भी आपको तीनों टेस्ट में काम आएगी। जो आप मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन करोगे वो भी आपको तीनों टेस्ट में काम आएगी। बस सिर्फ फ़र्क इतना होगा कि मैट्रिकुलेशन का जो आपको टेस्ट आएगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, इंटरमीडिएट का उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा डीप क्वेश्चंस होंगे। फिर ग्रेजुएशन के जो है ना वो इन सब तीनों मरहलात में सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे ग्रेजुएशन में। अच्छा जी, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी इस चीज़ को जो है वो लेते हैं जनरल नॉलेज को। जनरल नॉलेज को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जनरल नॉलेज में क्या-क्या और कहाँ-कहाँ से पैटर्न उठा के लेके आ सकते हैं और आपको कौन-कौन सी चीज़ों की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है जी, आइए। अच्छा जी। अच्छा, जनरल नॉलेज में सबसे पहले आपको तैयारी करनी पड़ेगी ना एब्रीविएशन से। एब्रीविएशंस शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म जो होते हैं वो आपको सब लोगों को पता है कि शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म को जो इंग्लिश में नाम दिया गया वो एब्रीविएशंस, वो भी हम आपको तैयारी करवाएंगे। अब एब्रीविएशन का एक मिसाल के तौर पे ले लें, एड्स, तो आप सब लोगों ने सुना होगा एड्स, ये एक बीमारी का नाम है। अब एड्स तो मेरे ख्याल में आम बात है, ठीक है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो किसी को नहीं पता होगा, काफ़ी कम लोग होंगे उनको पता होगा। एब्रीविएशन, इसका एब्रीविएशन क्या बनता है, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इसको अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो इसका बनेगा एड्स, ठीक है। अब
जो भी जिस चीज़ की भी एब्रीविएशन आपको आएगी ना, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसमें ये फॉर्मेट में लिखा होगा, बीच में डॉट होंगे। अगर बीच में डॉट नहीं होते तो हमेशा वो कैपिटल लेटर्स में ही आएगा आपके पास। तो जो भी ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई अल्फाज आपके सामने कैपिटल लेटर्स में आ जाता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर सी बात है वो उसका शॉर्ट फॉर्म ही होगा, उसकी आपको एब्रीविएशन निकालनी पड़ेगी। और ऑप्शन से भी आप समझ सकते हैं। अब जैसे कि ये लेज़र है, ठीक है, इसमें डॉट नहीं है, ये लेज़र हम लेज़र ही पढ़ते हैं, हमने सुना है काफ़ी जगह पे। तो ये लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो इसको हम जो है ना वो शॉर्ट फॉर्म में लेज़र बोलेंगे। तो ये इसका एब्रीविएशन है। उसके बाद आ जाते हैं नंबर सेकंड पे है इन्वेंशंस। इन्वेंशंस भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे, वो भी हम आपकी तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। इन्वेंशन में जैसे रेडियो किसने इजाद किया, ये गुगलेमो मार्कोनी ने 1895 में इजाद किया था। उसके बाद आ जाते हैं टीवी के ऊपर। ये मैं आपको मिसाल दे के समझा रहा हूँ, ये सिर्फ इसका मकसद ये नहीं कि बस ये 2 चीज़ें या 3 चीज़ें आपको हम तैयारी करवाएंगे या फिर आपके टेस्ट में ये चीज़ें आएंगी, नहीं। ये सिर्फ मैं आपको आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो टीवी किया था फाइलो फार्न्सवर्थ ने 1927 में। उसके बाद ये इन्वेंशन भी आपके हो गए, ठीक है जी। उसके बाद आपको करेंसीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। करेंसीज़ हम आपकी तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। जैसे मिसाल के तौर पे रियाल कौन से मुल्क की करेंसी है, सऊदी अरब की है। येन जो है वो जापान की करेंसी है। युआन जो है वो चाइना की करेंसी है। उसके बाद जो है कैपिटल्स भी हम आपकी तैयारी करवाएंगे। जैसे इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, ठीक है। इसे हम न्यू दिल्ली बोलें या दिल्ली बोल दें, कोई मसला नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जापान का कौन सा कैपिटल है, वो टोक्यो है। तो हम आपके कैपिटल्स की भी तैयारी करवाएंगे। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, के दुनिया में कौन सी ये चीज़ लार्जेस्ट है और दुनिया में कौन सी ये चीज़ स्मॉलेस्ट है, ठीक है। अब लार्जेस्ट जो सी है बाय एरिया, ठीक है, वो फिलिपाइन में है। अब एक चीज़ आप लोगों के सामने मैं क्लियर करता चलूँ कि ये जो लार्जेस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये सी बता रहा हूँ, ठीक है। अब लार्जेस्ट ओशन होगा वो अलग चीज़ होगी। तो लार्जेस्ट ओशन, फिर हाँ, अच्छा फिर उसके बाद ये चीज़ आ जाती है कि बाय एरिया है, बाय वाटर है, या फिर बाय लेंथ है, वो अलग अलग चीज़ें, वो भी हम आपकी इंशाल्लाह तैयारी करवाएंगे। फिर आ जाता है डिज़ीज़ का मतलब है बीमारियां, आप सब लोगों को पता होगा ये चीज़। तो कौन सी डिज़ीज़ जो है ना वो वायरस के बिहाव पे फैलती हैं और कौन सी डिज़ीज़ बैक्टीरिया के तौर पे फैलती हैं, कौन सी डिज़ीज़ जो है वायरस से होती हैं, मतलब कि फैलती, अभी जैसे कोरोना वायरस चल रहा है। और अभी मेरे ख्याल में आज 9 दिसंबर है, तो आज जो ओमिक्रॉन वायरस है उसका भी पहला केस पाकिस्तान में वो इन्होंने जो है वो डिस्कवर किया है। तो ये सारी चीज़ें, डिज़ीज़ कौन सी बैक्टीरिया से होती हैं, कौन सी वायरस से होती हैं, फिर उन डिज़ीज़ के जो मुतबादिल हल हैं, उनके नुकसानात क्या हैं, उनमें कौन सी एफिशिएंसीज़ होती हैं, वो भी सब हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आईएमएफ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसके हेड क्वार्टर्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, ये भी काफ़ी सारे टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं। और जो लोग टेस्ट दे चुके हैं या टेस्ट देते रहते हैं उनको ये पता होगा कि ये सवाल आते रहते हैं। तो डब्ल्यूटीओ उसका फुल फॉर्म बनता है, ये एब्रीविएशन भी इसमें शुमार हो जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है। यूनेस्को भी सुना होगा आप सब लोगों ने, उसका हेड क्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, ठीक है। और एक प्लस पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि आईएमएफ हो गया, जो भी मनी से रिलेटेड या फिर पैसे से रिलेटेड जो भी इदारे हैं, उन सब के हेड क्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, ठीक है ना। ओवरऑल तकरीबन ऐसा समझे कि 90% उन इदारों के हेड क्वार्टर जो हैं वो वाशिंगटन डीसी में है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस,
इम्पोर्टेंट प्लेसेस से मुराद है कि ऐसी जगह जो कदीम तरीन हो या फिर आसार कदीमा में शुमार होती हैं, जैसे मिस्र के अजायबात हैं, या फिर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कब बना था? 14 से 15 सेंचुरी के दरमियान बना था। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तकरीबन 13,000 माइल के ऊपर जो है मरकब है। उसके बाद आ जाता है हमारा हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट मतलब कि मुल्क का प्रेसिडेंट कौन है, मुल्क का वज़ीर आज़म कौन है। जो ऐसे समझें कि रियासतें हैं, जैसे कि हमारा सऊदीया है, तो वहाँ पे तो प्रेसिडेंट का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान जो है वो इस वक्त उनके हेड हैं। और पाकिस्तान में आरिफ अलवी हैं। पैलेस्टीन का आपको नहीं पता होगा, पैलेस्टीन में महमूद अब्बास हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो जनरल नॉलेज में आपके 40 मार्क्स कैरी करती हैं। 40 मार्क्स काफ़ी, जब जॉब का मसला होता है तो एक एक मार्क जो है ना वो आपकी बहुत वैल्यू रखता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। और आप लोग जिस चीज़ में भी, अगर आप लोगों को कोई चीज़ मसला है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर कोई भी आप क्वेश्चन या कोई भी अपनी मुझे तजवीज़ देना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट टाइम लाइफ में बनाई ये वीडियो, तो जाहिर सी बात है इंसान खता का घर है, तो कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी मुझसे। और कुछ इम्प्रूवमेंट लाने के लिए अगर आप लोगों के कोई भी सजेशंस हैं तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और ये था आपका जनरल नॉलेज का सिलेबस। तो ये अगर मैं इसमें आपका जनरल नॉलेज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में डिस्कस करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप लोग ऐसे ही बंद करके भाग जाएंगे। तो बेहतर है कि मैं इसको यहीं पे एंड करूं और इंशाल्लाह मैथमेटिक्स की बनाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश की बना के फिर इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आप लोगों की मैं तैयारी करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पे कायम रहेंगे। और जो भी मेरा अल्लाह पाक ने मुझे इल्म में दिया है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों तक कन्वे करूँगा। थैंक यू सो मच। और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले अगर आप लोग नए हैं, तो इससे क्या है कि हमारा हौसला और हिम्मत बढ़ती है। आप लोगों को कुछ नहीं जाता, ये सारा चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप लोग कहीं और जाएंगे तो आप लोगों को मेरे ख्याल में ये मंथली आपको 2 से 2,500 इसकी जो है ना वो चार्जेस मिलेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।